I was happy to have him in my life. Let's get married, Natasha. I love you. ये देखिए, बहुत सुंदर है। ती सुंदर ना बघू. अगं बस आई, किती घेणार? अगं घे ना. माझ्यासाठी तर कधीच नाही केलं इतकं. तुझ्यासाठी करते तर घे. मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। तो घाबरते का मी? देख ले बेटा, पता चल गया ना इस घर में किसका राज चलता है, हा? तू भी अपनी सासू माँ से ना कुछ टिप्स ले ले, हस्बैंड को कैसे दबा के रखा जाता है कि नहीं? कमाल है। मेरा बेटा आया तो था शादी में मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ भी केस की फाइल में उलझ के बैठे। आता काय करणार बाबा? हो सकता है केस हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है. आंख नहीं दिखाने का मेरी बेटी को, समझा क्या? तेरी ही शादी की तैयारी चल रही है। कौन सा वाला? अरे कुछ भी पहन ले यार, तू पहनेगी तो अच्छा ही लगेगा। दोनों रख ले। हाँ विजय बोल। हाँ आता हूँ। विजय आला है, भेटून येतो। हाँ विजय बोल। भाई यार एक फेवर चाहिए था यार। हाँ बोल ना। यार वो जो हिल रोड स्टेशन पे जो क्लोथिंग फैक्ट्री है ना, और मेरी जॉब लगी यार। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे लेकिन यार वहाँ लास्ट वीक कुछ झोल हो गया और अभी वो सभी नए लोगों से पुलिस वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, शाम को आजा, स्टेशन से ले जा। सच में? अरे हाँ यार, तू बोलता तो तेरे ओनर को फोन भी कर दूंगा, जॉब तुझे ही मिलेगी। थैंक यू मेरे भाई। सर। नताशा कामरा स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। जी सर, अभी जाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी तरफ। मेरी तरफ देखना कोई पाप नहीं है। यस यस ऑफ कोर्स। आई मीन मैं तो आपके घर को Just kidding. जनरली लोग तो मुझे ऐसे देखते हैं as if they're trying to fuck me with their eyes. वेल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये जानने आया हूँ कि आपने खून किया है या नहीं। Any gut feeling? मतलब आप जैसे एक एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर को कोई तो गट फीलिंग होती होगी। What do you think? Can I be a murderer? हम पुलिस वाले गट फीलिंग पे नहीं, कानून और सबूत के हिसाब से काम करते हैं। What about सूरज? The person जो इंस्पेक्टर नहीं है। He is not here. आपके सामने एक पुलिस वाला बैठ के बात कर रहा है। सो मिस नताशा, आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था उस बार। मैं पूरा वाकया आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। ऋषभ और मैं 1 साल से एक साथ थे। वो हर शाम मुझसे मिलना चाहता था and all he wanted to do was make love to me every night. ऋषभ वैसे ही था, लेकिन
और किसी ने मुझसे मेरी मंजिल छीन ली, मुझे फिर से बेसहारा कर दिया। ओके, तो आपको किसी पे शक है? ऋषभ वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और वो अपने बिजनेस में काफी अग्रेसिव भी था एंड ही वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। उसे गुस्सा काफी जल्दी आ जाता था। आई एम श्योर उसके काफी दुश्मन रहे होंगे, लेकिन उसने कभी मुझसे उनका जिक्र नहीं किया। और बिजनेस के अलावा? मैं ऐसे ही किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मुझे किसी पे शक नहीं है। फिजूल में आपको गुमराह नहीं करना चाहती मैं। पुलिस वाले आसानी से गुमराह नहीं होते। वैसे तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ बता देती तो हेल्प हो जाती। कुछ अरसे पहले ऋषभ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर काफी परेशान था। उसने उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी लिए थे और अभी हाल ही में मेरी शूटिंग के सेट पर उसकी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा से लड़ाई भी हुई थी। इन दोनों के अलावा मुझे और कोई याद नहीं आ रहा। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, ये कौन है? रिश्ते में तो मेरे मामा हैं, लेकिन फितरत उनकी किसी शातिर लोमड़ी की तरह है। क्या लगता है तांबे, ये नताशा बेकसूर है? बेकसूर दूर दूर तक नहीं है सर। ये मत भूलिए वो एक एक्टर है और वो भी पॉर्न एक्टर। अरे उसमें ना शर्म है ना डर, वो कुछ भी कर सकता। उसकी पुंगी बजा ही देती है। सर, सारे सस्पेक्ट से बात करके देख लिए। ईशान अवस्थी मर्डर वाली रात शहर में था ही। राजेश मेहता अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था और ऋषभ की पुरानी गर्लफ्रेंड कोलाबा के किसी पब में थे, फुल टल्ले। बाकी बचा है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। इनका कहना है कि वो अपनी वाइफ के साथ। तो उसका मतलब कोई प्राइम सस्पेक्ट नहीं है? एक है। I'm surprised कि इतनी ऑब्वियस सस्पेक्ट इस बोर्ड पे पहले से क्यों नहीं। लगता है आपकी टीम ढीली पड़ गई। I can of course bring my team on board. टीम ने वही किया जो मैंने उनसे कहा करने के लिए। तो शायद आप ढीले पड़ गए। नताशा को हमने इसलिए रूल आउट किया क्योंकि वो खुद इस केस की विक्टिम है और उनके पास कोई मोटिव भी नहीं है मर्डर करने का। इनफैक्ट ऋषभ ने उस रात खुद नताशा को प्रपोज किया था, तो नताशा क्यों उसका मर्डर करेगी? इन्वेस्टिगेशन 101, जब तक कोई केस क्लोज नहीं हो जाता कोई भी सस्पेक्ट रूल आउट नहीं होता। इतना तो आप जानते होंगे ना इंस्पेक्टर सूरज। वेल, अगर आपको इन्हें अपनी लिस्ट में इंक्लूड करना है तो आप बेशक कर सकती हैं, लेकिन हमारी लिस्ट यही रहेगी। Sure. Anyway, thank you for letting me have my own list. इन सारे सस्पेक्ट्स में से सबसे वीक एलिबाई मामा का है। उसका मोटिव भी सबसे स्ट्रांग है। नताशा के बयान के मुताबिक उनकी लड़ाई उसकी खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर हुई थी। नताशा वो प्रॉपर्टी बेचना चाहती थी, लेकिन ऋषभ के कहने पर उसने अपना इरादा बदल दिया। प्रॉपर्टी सीधे सीधे मामा की हो सकती थी अगर ऋषभ नहीं होता तो। हो साहेब, पण माझ्या डोक्यात एक प्रश्न आहे, पूछू क्या साहेब? पूछ डाल। ये दुनिया के सारे मामा लोग इतने कमीने क्यों होते? सारे मामाओं का तो पता नहीं तांबे, लेकिन ये मामा डेफिनेटली कमीना है। लंबी लंबी सांस लो, एक बार फिर से।
डॉक्टर, पुलिस आपसे मिलना चाहती है। मैं अपना स्टेटमेंट तो दे ही चुका था, आप लोगों को फिर दोबारा आने की क्या जरूरत पड़ गई? डॉक्टर साहब केस तो चालू है अभी और पूछताछ भी चलती रहेगी और पूछताछ के सिलसिले में मिलना जुलना भी लगा ही रहेगा। वैसे आप अपनी स्टेटमेंट में ऋषभ के साथ हुई लड़ाई का जिक्र करना भूल गए थे, कोई खास वजह? वो तो एक मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नताशा ने उसे समझा दिया था और उसके बाद हमारे बीच में सब कुछ ठीक ही था। अच्छा, तो ऋषभ प्रॉपर्टी बेचने के लिए राजी हो गया था? देखिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। अगर मेरी भांजी मुझे हमारी खानदानी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहती है तो सबको बीच में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली वो नताशा को लेके बहुत पॉजिटिव था, उसकी हर बात में टांग अड़ाता था। नताशा ने उसे समझा दिया था और प्रॉपर्टी भी वो बहुत जल्द मेरे नाम करने वाली थी। हाँ, लेकिन ऋषभ के रहते ऐसा होना मुमकिन नहीं था। अब क्या कहना चाह रहे हैं? इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने ऋषभ का खून किया है। हम क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये तो आप ही कह रहे हैं। एक मिनट, अब आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर ये केस नताशा का ना होता तो अब तक मैं अपने लॉयर को यहाँ बुला चुका होता। तो बुलवा ही लीजिए डॉक्टर साहब, लगता है बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी आपको। एक बात तो श्योर थी, मेरा सारा एक्सपीरियंस, सारा पुलिस इंस्टिंक्ट मुझे ये कह रहा था कि नताशा कामरा बेगुनाह थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी श्योर थी कि सपना और उसकी सीआईडी टीम नताशा को कसूरवार साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। जिसने भी खून किया था उसके पास नताशा के घर की चाबी थी और गौर से देखा जाए तो ऐसे लोगों की लिस्ट ज्यादा लंबी तो नहीं हो सकती थी। मिस नताशा, मिस नताशा, मैं इंस्पेक्टर सूरज, वो दरअसल केस के सिलसिले में आपसे। सूरज, अंदर आ जाओ प्लीज। मैं उठ नहीं सकती। आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। आई मीन कुछ सवाल पूछने थे आपसे। जिनके आपको जवाब चाहिए, राइट? जी। ओके, शूट। Oops. I guess murder investigation में shoot is a wrong word to use. Please carry on. घर की चाबियां क्या कभी किसी और के पास थी? आई मीन कोई फ्रेंड या फिर कोई सर्वेंट? नहीं, मैंने तो कभी किसी को चाबी नहीं दी। और जहां तक ऋषभ का सवाल है, आई एम प्रीटी श्योर उसने भी कभी किसी को चाबी नहीं दी। तो कोई ऐसा जो डुप्लीकेट चाबी बनवा सकता? वो कहना मुश्किल है। कब किसी को क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कान से। That's true. वैसे आप सडनली ये चाबियों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो क्योंकि जिसने भी मर्डर किया है उसने फ्रंट गेट से एंट्री की है। लॉक इंटैक्ट है तो जाहिर है कि चाबी का इस्तेमाल किया होगा। राइट। समटाइम्स आई वंडर कि कैसे लोग होते होंगे जो किसी की जान लेने के लिए इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते होंगे। जो दूसरों को मारते हैं वो कहीं ना कहीं खुद मर चुके होते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आई फील गुड कि आप जैसा
सूरज यार बस करो, और कितना देखोगे, वेडिंग कार्ड्स है, कोई केस फाइल नहीं है। बताओ कौन सा पसंद है। यार सिमी तू ही देख लेना, मुझे तो सब सेम ही लग रहे हैं। यार हमारी शादी की तैयारियां चल रही है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम मुझसे शादी तो करना चाहते हो ना, कुछ बदल तो नहीं गया हमारे बीच? क्या बकवास कर रही है यार सिमी, ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ, थोड़ा काम का प्रेशर है बस, और क्या। थोड़ा तू जानती है राइट। पर काम का प्रेशर तो पहले भी था ना, तब तो तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे जितने कि अब हो। सच्ची कुछ बदला तो नहीं है ना हमारे बीच? यार ऐसे ख्याल तेरे को आते कहाँ से? कुछ दिनों में मैं तेरे से शादी करने जा रहा हूँ और तू है कि मेरे प्यार पे सवाल उठा रही है। अच्छा आई एम सॉरी यार, वो चाची उन्होंने ना मेरा दिमाग फ्राई कर दिया है। मॉम ने उन्हें कुंडली दिखाई थी तो उन्होंने कहा कि ग्रह दोष है, अगर इस महीने शादी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं हो। बस तब से सबका दिमाग खराब है। आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट वांट टू लूज यू। आई एम सॉरी। इट्स ओके, अच्छा किया बता दिया। मैं तो खामा का इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करने जा रहा था। अच्छा हुआ मेरे 25,000 बच गए। वैसे अब भी अगर वापस कराऊंगा तो पूरे पैसे मिल जाएंगे। आई लव इट। सोचा जिंदगी एक होने जा रही है तो फोन भी एक जैसे। बघतो काय, माझा होणारा नवरा आहे आणि पोलीसवाला पण। हाँ तांबे बोल। सर नताशा मैडम पे किसी ने अटैक किया है। क्या? कब? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? अरे वो नताशा पे अटैक हुआ है, मुझे जाना होगा। ओके। खाना पैक करवा लेना, हम घर पे खा लेंगे।